तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कैंडल होती है और उसकी जो विक होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके चार्ट पर जो है तो हर एक कैंडल एक जैसी नहीं होती है, उसकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है कि कैंडल स्टिक की विक्स जो होती है वो आपको क्या इंडिकेट करती है और उसके बेस पे जो है तो आपको क्या डिसीजन लेना है, लॉन्ग जाना है या तो शॉर्ट जाना है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को जो है तो एंड तक देखना है, अदरवाइज जो है तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो कैंडल स्टिक वीक होती है तो इसको कैसे मास्टर करना है और इसके बेसिस पे जो है तो आपको ट्रेड में एंट्री कब लेनी है या तो नहीं लेनी है, ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे, आपको इस वीडियो में जो है तो सब कुछ जानने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो है तो विक्स होती है तो उसका इम्पोर्टेंस किस तरह से होता है। आपने अक्सर देखा होगा, अगर गौर से देखा है, आप थोड़ा अगर चार्ट को कैसे रीड करना है जानते हैं तो इसके बारे में आपको पता होगा। जब भी किसी प्राइस में जो है तो वो रिवर्सल आता है तो आपको जो है तो वहाँ पर पर्टिकुलर उस पॉइंट पे जो है तो इस तरह के कैंडल की विक्स देखने को मिलेंगे, यानी कि कैंडल जो है तो इस तरीके की फॉर्म होगी, यानी कि ऊपर या तो नीचे जो है तो उसके विक्स हो जाएगी। अगर ऊपर से प्राइस अगर डाउन चला गया है तो ऊपर की साइड जो है तो आपको विक्स देखने को मिलेगी, और प्राइस अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो वहाँ पर भी जो है तो आपको डाउन साइड में जो है तो वो विक्स देखने को मिलेगी। तो इसका इम्पोर्टेंस कैसा है और इसका जो है तो प्राइस एक्शन क्या होता है, बेसिकली उस लेवल पर जो है तो क्या होता है, और ये जो विक्स होती है कैंडल की तो आपको क्या इंडिकेट करती है। तो ये जो विक्स होती है ना, इसका मतलब है अगर कहीं पे भी जो है तो ये कैंडल की विक्स बन रही है तो इसका मतलब है कि अगर प्राइस मान लो क्या हो रहा है कि ऊपर से जो है तो नीचे आ रहा है इस तरीके से प्राइस, और यहाँ पर जो है तो डाउन ट्रेंड में जब प्राइस होता है तो यहाँ पर अगर ऐसी विक्स बन रही है, कैंडल बन रही है विक्स के साथ, तो इसका मतलब है कि जो सेलर है अपना मोमेंटम जो है तो वो लूज करते जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनको क्या लगता है कि प्राइस जो है तो उनके इंडिकेटर की वजह से जो है तो ऊपर या तो नीचे जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्राइस जो है तो बायर और सेलर की सेंटीमेंट की वजह से अप या तो डाउन जाता है। अगर सेलर स्ट्रांग है तो प्राइस नीचे जाएगा, और अगर बायर स्ट्रांग है तो प्राइस ऊपर चला जाएगा। और यही जो है तो हमें कैंडल स्टिक को देखकर पता चलता है, तो इसको अपने ध्यान रखना है। उसी तरह से मान लो प्राइस अगर अप ट्रेंड में है, शुरुआत में जो है तो प्राइस क्या हो रहा है कि अप ट्रेंड में मूव कर रहा है इस तरीके से, और सडनली क्या हो जाता है कि इस तरीके की जो कैंडल है तो वो फॉर्म होना शुरू हो जाती है, यानी कि ऊपर की तरफ जो है तो विक्स रहेगी और कैंडल जो है तो इस तरीके की फॉर्म हो जाएगी। तो बेसिकली आपको ये कैंडल ये इंडिकेट कर रही है कि अभी तक जो है तो प्राइस क्या हो रहा था, नीचे से जो है तो ऊपर जा रहा था, यानी कि अप ट्रेंड में था, लेकिन अभी जो है तो बायर की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर लूज होते जा रही है, बायर कमज़ोर होते जा रहे हैं। ये बेसिकली आपको यहाँ से इस कैंडल को देखकर पता चलता है। आपने देखा होगा कि जब भी प्राइस में रिवर्स आता है तो इस तरीके के जो है तो कैंडल आपको देखने को मिलते हैं, इस तरीके के, यानी कि अप या तो डाउन साइड में जो है तो इसके विक्स होंगी। इस तरीके से जो है तो आपको इसका प्राइस एक्शन समझ में आता है। तो यहाँ पर जो है तो मैं आपको इसके कुछ प्रैक्टिकल बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है और क्या होता है। लेकिन आपको ध्यान देना है, सॉरी यहाँ पर मैं बताना भूल गया, कि किसी भी कैंडल का जो है तो इम्पोर्टेंस सिर्फ लोकेशन पे होता है। उसके लिए जो है तो आपको बेसिकली थोड़ा नॉलेज होना चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अगर मान लो प्राइस क्या हो रहा है कि ऊपर से जो है तो नीचे, यानी कि डाउन ट्रेंड में है, और ये जो कैंडल है किसी सपोर्ट पे फॉर्म हो रहा है, तो ये जो है तो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो है तो अब बायर्स की एंट्री होने वाली है। उसी तरीके से मान लो ये जो है प्राइस जो है तो अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, लेकिन सडनली क्या हो जाता है कि किसी सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पर जो है तो इस तरीके के विक्स के साथ कैंडल ये हो जाती है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक तो जो है तो प्राइस साइडवेज चला जाएगा, यानी कि साइडवेज रहेगा, और नहीं तो यहाँ से जो है तो प्राइस रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ट्रेंड में जो है तो रिवर्सल आने वाला है। यानी कि इसको सिर्फ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर अप्लाई करना है, अदरवाइज कहीं पे भी नहीं।
इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, दैट्स वाई जो है आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आएगा। तो इसके ऊपर जो है तो बिगिनर ट्रेडर को ये पता नहीं होता है और इसको वो लाइटली ले लेते हैं, लेकिन ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे ये जो है तो ये 19 सितंबर का जो है तो बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पर ये विक्स बनी है इस लेवल पे जो है, तो इसको थोड़ा मैं ये कर लेता हूँ। यहाँ पर देखेंगे ये विक्स बन रही है, तो इस लेवल पे जो है तो विक्स बनने का क्या मतलब है, आप अगर थोड़ा इसके पीछे जाएंगे ना, बैक में जाएंगे और यहाँ पर चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस लेवल पे जो है तो यहाँ पर सेलर है। तो कैसे पता चलेगा वो आपने बाकी के वीडियोस देखकर जो है तो यहाँ पर ये करना है। आपको मैं सिर्फ अभी यहाँ पर ब्रीफ कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर देखेंगे ये जो विक्स बनी है तो इसका मतलब है कि यहाँ से प्राइस जो है तो एक तो साइडवेज रहेगी या तो ऊपर चली जाएगी, उसके बाद में देखेंगे प्राइस ऊपर चला गया। अब आप पूछेंगे यहाँ पर क्या लोकेशन है, तो ये जो फर्स्ट कैंडल है ना, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल, ये जो है तो इसका लो यहाँ पर ये एज अ सपोर्ट यहाँ पर एक्ट कर रहा है। उसके बाद में देखेंगे ये भी सिंगल भी कैंडल जो है तो इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है, मतलब ये जो है तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अब ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का क्या मीनिंग होता है क्या नहीं है, मैंने ऑलरेडी जो है तो 2-3 दिन पहले जो है तो वीडियो बनाया है। काफ़ी लोगों ने जो है तो इसको नहीं देखा होगा तो उसको आप देख सकते हैं। और इसके बाद में अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर देख सकते हो आप, ये जो लेवल है तो इस लेवल पे देख लेना आप, ये कौन सा लेवल है। यहाँ पर अगर इस लेवल को आप अगर मार्क करेंगे तो ये रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये विक्स किस तरह से बनी है, जिस तरफ ज़्यादा विक्स, अगर ऊपर की तरफ ज़्यादा विक्स है और किसी रेजिस्टेंस पे ये फॉर्म हो रहा है तो इसका मीनिंग है कि एक तो प्राइस साइडवेज रहेगा या तो रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद में जो है अगर डाउन ट्रेंड में बन रही है तो उसको जो है तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जो है तो अप्लाई कर लेना है। तो उसके बाद में देखेंगे इस लेवल पे जो है तो ये फर्स्ट टाइम में जो है तो ये प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया। अब सेकंड टाइम में अगर देखेंगे इस लेवल पे जो है तो ये जो लेवल है तो यहाँ पर ये इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, तो ये जो लेवल है तो ये क्या है, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ से जो है तो प्राइस 1 2 3 बार जो है तो इस लेवल से प्राइस रिवर्स हुआ है, मतलब इस लेवल पे जो है तो सेलर एग्जिस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आया तो कैंडल को देखेंगे यहाँ पर किस तरह के विक्स बने, मतलब जो है तो यहाँ पर जो है तो बायर की स्ट्रेंथ जो है तो वो ख़त्म हो चुकी है और सेलर के आने की बारी है। उसके बाद में देखेंगे तो प्राइस नीचे चला गया। उसी तरीके से जो है तो ये बेसिकली प्योर प्राइस एक्शन मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से काम करता है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे ये फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है, तो ये जो है तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर जो है एक्ट करेगा। अब इसको जो है तो मैंने इसके लो को जो है तो यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ये विक्स देखना आप, यहाँ से यहाँ पर ये विक्स बनी और उसके बाद में प्राइस जो है तो वो रिवर्स हो गई। उसके बाद में और एक मैं आपको चार्ट बताता हूँ, यहाँ पे अगर देखेंगे इस चार्ट को देख लेना आप, तो उसके बाद में अगर देखेंगे प्राइस रिवर्स आ गया और इस लेवल से जो है तो एग्जैक्ट ये जो आपको कैंडल दिख रही है कौन सी है, ये विक्स है। उसके बाद में जो है तो प्राइस ऊपर चला गया और इस तरीके से जो है तो आप देखेंगे किसी भी चार्ट पे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये मैं आपको बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ तो सिर्फ बैंक निफ्टी पे अप्लाई होगा। ये जो है तो दुनिया के किसी भी मार्केट में जाएंगे, क्रिप्टो में जाएंगे आप या तो स्टॉक में ट्रेड करेंगे, किसी भी इसमें ट्रेड करेंगे तो ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ तो ये अप्लाई हो जाएगा। इसको आपने ध्यान में रखना है। आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है तो इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। मैं जो हूँ तो आपको किताबी ज्ञान यहाँ पर नहीं देता हूँ, जो प्रैक्टिकल होता है मेरा कोई भी वीडियो जो है तो स्क्रिप्टेड नहीं होता है, ये मेरा प्रैक्टिकल जो है तो ये नॉलेज है जो मैं आपको देता हूँ। सो आपने क्या करना है कि एक तो बाकी के वीडियोज़ देखने और चैनल को जो है तो सब्सक्राइब कर लेना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।